दोस्तों, हैवानियत की सारी हदों को पार करने वाला और ये दिखाने वाला कि इंसान के सर पर जब खून सवार हो तो वो ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, बल्कि वो जो कर रहा होता है उसे वही सही लगता है। आपका भी खून खौल उठेगा जब आप इस केस के बारे में सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं इस रियल लाइफ की एक ऐसी हॉरर स्टोरी में जिसे सुन आपका दिल दहल जाएगा। मुंजुन केवत एक 42 साल का आदमी आज़ादपुर मंडी में सब्जी बेचता था और साथ ही वो एक गैम्बलिंग एडिक्ट भी था। वो काफ़ी पैसे हार चुका था, लेकिन उसकी एडिक्शन इतनी ज़्यादा थी कि पैसे हारने के बाद भी वो रुका नहीं और उसने अपने ससुराल वालों और लोकल लोन शार्क से पैसे उधार लिए और उन पैसों को भी वो हार चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी अनीता 2 मंथ की प्रेग्नेंट और साथ ही उनकी 3 बेटियां, जिनकी उम्र सीक्वेंस में 3, 4 और 5 थी। बेसिकली वो पटना बिहार के रहने वाले थे, लेकिन काफ़ी समय से आउटर नॉर्थ दिल्ली के समयपुर बादली एरिया के नज़दीक एक चंदन पार्क के पास में एक डबल स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक रेंटेड रूम में रहते थे। बाहर से देखने पर तो लगता था मानो सब कुछ सही है, पर अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। होता कुछ ऐसा है कि 23 फरवरी को लोन शार्क मुंचुन को कॉल करता है और धमकी देता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी वाइफ को और बेटियों को काम पर ले जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ उस लोन शार्क से जॉब के रिगार्डिंग बात भी करती है और इसके बाद उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। और इस कॉल के बाद ही वो प्लान बना चुका था अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने का, जिसके लिए वो 24 फरवरी को एक मार्केट से बड़ा वेजिटेबल कटिंग नाइफ खरीदता है और उसे अपने बैग में छुपा कर रख लेता है। और नेक्स्ट डे ही 25 फरवरी को सुबह के समय 5 बजे वो अनीता को सोई हुई हालत में ही उसका जो गला है वो विंड पाइप तक काट देता है। और इतने में जब वो देखता है कि उसकी जो सबसे बड़ी बेटी थी वो जाग चुकी है, तो वो उसका गला भी सेम तरह से काट देता है और पैनिक में आकर वो बाकी की 2 बेटियों की भी सेम तरह से गला काट कर हत्या कर देता है। और इसके बाद वो मतलब खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। सुबह करीब 8:30 बजे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आती है कि एक घर से 4 बॉडीज़ मिली है। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो मंजर किसी हॉरर मूवी का भयानक सीन लग रहा था। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जाहिर तौर पर शक की सुई जाती है मुंचुन पर, लेकिन किसी को भी पक्का यकीन नहीं था। लेकिन उसका यूँ अचानक गायब हो जाना ये पहले ही बता चुका था कि हो ना हो इसके पीछे उसका ही हाथ है। 15 स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसे डीसीपी हरेश्वर स्वामी लीड कर रहे थे। कम से कम 800 सीसीटीवी स्कैन किए जाते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन यूज़ किया गया और टीम्स को राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु भेजा जाता है। एक सीसीटीवी फुटेज में मुंचुन को ई रिक्शा में जाते हुए देखा जाता है और फाइनली उसे राजस्थान के किशनगढ़ से एक फ्लावर फ्रूट मंडी से अरेस्ट कर लिया जाता है। पकड़े जाने के बाद वो पूरी तरह से कन्फेस कर लेता है कि उसने ही ये सब किया है और सब कुछ बताया कि 2 दिन पहले ही प्लान बना चुका था और उसकी बेटियों ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, इसलिए उनको भी मारना पड़ा। दिल्ली में बहुत एंगर था, लोगों ने फैमिली वायलेंस और डेब्ट ट्रैप्स पर सवाल उठाए। मामला 103 मर्डर के अंडर दर्ज किया गया। पुलिस कस्टडी में रखने के बाद उसका कोर्ट में प्रोडक्शन हुआ और फिलहाल वो जेल में है, क्योंकि 4 मर्डर उसने किए जिसमें ब्रुटैलिटी हाई थी। तो ऐसे में उसका बेल पर बाहर आना तो समझ लो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि अगर ऐसे में वो बाहर आ भी जाता है तो जनता का गुस्सा इतना है कि उसके लिए कई पुलिस टीम्स
उसकी सुरक्षा के लिए तैनात करनी होगी और प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद वो आखिर बाहर कैसे ही आ सकता है। तो इसी कारण उसके लिए जेल सबसे सेफ जगह है। दोस्तों, अगर इस केस की रूट की बात करें तो वो थी गैम्बलिंग एडिक्शन, और ये एक स्लो पॉइजन है जिसका कंट्रोल हाथ से जाने पर इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस एडिक्शन को ही अपनी लाइफ मान लेता है। बस थोड़ा सा और वाली सोच ही सबसे ज़्यादा भयानक परिणाम देती है। और अगर आप भी गैम्बलिंग या कोई भी बुरी आदत के शिकार हैं तो इसे समय पर रोकना आपकी लाइफ बचा देगा, वरना इसका परिणाम कुछ इस केस की तरह भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इस घटना के होने के दूसरे कारण की, तो वो थी लोन शार्क की धमकी, जिसने सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया। और ऐसे में अनीता भी उससे जॉब के लिए बात कर रही थी, जिसका मुंचुन ने पूरी तरह से ही गलत मतलब निकाल लिया और पूरी तरह से ही उसको सच मान लिया। उसकी साइलेंस और एजम्पशंस के मिक्सचर से ही ये डिज़ास्टर हुआ। और पर वहीं अगर वो आराम से बात करता तो सॉल्यूशन हर एक सिचुएशन का निकल आता है। और अनीता को भी पहले से सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मुंचुन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ और अक्सर वो गुस्से में रहता था। तो और उसे ये भी पता था कि अनीता लोन शार्क से बात कर रही है, तो ये सभी सिचुएशन अवॉइड करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और अंत में जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान एक दिन में हैवान नहीं बनता। छोटी छोटी गलतियाँ, चुप रहना और कंट्रोल खोना उसे धीरे धीरे उस मोड़ तक ले जाता है जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं होता।